स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं और यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत के दौरान जो कुछ भी उन्होंने कहा वो अब सियासी हलकों में सुर्खियां बन रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर आलाकमान को यह महसूस होता है कि पार्टी को मेरी जरूरत राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतियां बनाने और कांग्रेस को आगे बढ़ाने की है तो मैं मना नहीं करूंगा, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। सीएम गहलोत ने कहा कि उन्हें पद वद का मोह नहीं है क्योंकि पार्टी ने सब कुछ उन्हें दिया है, उनके लिए पद मायने नहीं रखता है। सीएम गहलोत ने यह भी कहा अगर पार्टी को जरूरत है तो सीएम का पद यानी मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ सकते हैं। तो पार्टी के लोग चाहते हैं कि नहीं मेरी जरूरत है मुख्यमंत्री के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, तो मैं मना नहीं कर सकता। ये मेरी धारणा है। गहलोत साहब आपने कहा जो जिम्मेदारी दी जाएगी आप उसको निभाएंगे। अगर कहा जाएगा नामांकन भरने के लिए तो वो भी भरेंगे, लेकिन इसके साथ ही ये भी एक खबर आ रही है कि एक व्यक्ति एक पद जो आपके ही राज्य में रेजोल्यूशन पास किया गया था, तो क्या उस पर प्रस्ताव उन्होंने पास किया है। एक नॉमिनेट होते हैं वो दो पद होते हैं, जहाँ कोई हाईकमान नॉमिनेट करते हैं वो दो पद कहलाते हैं। ये चुनाव ओपन है सबके लिए, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। ये तो जो 9,000 लोग हैं, 9,000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चाहे वो MP है, MLA, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। कल कोई कहते कि राज्य का मंत्री मैं खड़ा होना चाहता हूँ तो वो हो सकता है, वो मंत्री भी रह सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष भी बन सकता है। मुख्यमंत्री रहेंगे आप नहीं, रहना नहीं रहने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो समय बताएगा कि मैं कहाँ रहूँ कहाँ नहीं रहूँ, पर मैं वहाँ रहना पसंद करूँगा जिससे मेरे रहने के कारण से फायदा मिलता हो पार्टी को, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। दोनों पद देखिए, सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मैं वहाँ रहना पसंद करूंगा जहां पार्टी को मेरे रहने से फायदा मिलता है। देखिए, और भी बातें उन्होंने कही। मीडिया से जो पूरी बातचीत थी वो हमने लाइव आप तक पहुंचाई थी। उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी से मिलने यहाँ जाएंगे और राहुल गांधी से कहेंगे कि आप भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं सांसद राहुल गांधी के तौर पर, लेकिन अगर आप साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाते हैं तो पार्टी के लिए ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा ग्राउंड पर लोगों के बीच में। और साथ ही उन्होंने देखिए दो बातें हैं। एक तो उन्होंने कहा कि अगर पार्टी को जहां जरूरत है मैं वहां काम करूंगा। दूसरा, जब उनसे ये पूछा गया कि अगर आप सीएम पद से हटते हैं तो क्या, तो उन्होंने दो बातें कही। पहले तो कहा कि मैं सीएम पद से हटने की बात नहीं कर रहा हूं, फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं राजस्थान में ही रहूंगा। और एक पद और एक व्यक्ति एक पद वाले सिद्धांत पर भी उन्होंने पार्टी की एक टेक्निकल पॉइंट का सहारा लेकर अपनी बात को रखा। सहयोगी रवि सिसोदिया इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा चलते हैं दिल्ली। रवि, पार्टी के भीतरी हलकों में क्या कुछ चल रहा है उसकी मात्र झलक दिख रही है, जितना कुछ चल रहा है उसके आसपास भी बताया नहीं जा रहा है। बिल्कुल, देखिए 10 जनपद के बाहर खड़ा हूँ, अभी बैठकों का दौर जारी है। हालांकि अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अन्य राज्यों के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। जहाँ तक आज एयरपोर्ट पे जिस तरह से अशोक गहलोत उतरे और उन्होंने एक संकेत दिया, संकेत साफ तौर पर यह था कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के अलावा जो भी जिम्मेवारी हाईकमान की तरफ से दी जाएगी वो जिम्मेवारी लेने को तैयार है। तो ये इस तरह से इशारा जरूर है। और जो उन्होंने बोला है कि मेरे लिए पद को मायने नहीं रखता है, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उनका इस तरह का बयान नहीं आ रहा था। आज उन्होंने बयान दिया और उस पर कहा कि मेरे लिए पद को मायने नहीं रखता है, तो वो जरूर इस तरफ की इशारा कर रहा है कि वो शायद मान गए हैं। क्योंकि पिछली बार जब सोनिया गांधी विदेश जा रही थी तो उस दौरान सिर्फ अशोक गहलोत से उनकी मुलाकात हुई थी, और उस दौरान ही हम लोगों ने ये खबर चलाई थी कि अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे हैं। और आज की अगर बात करें तो आज संकेत पर इस पूरी बातचीत का एक मायना और निकलता है। देखिए, इस पूरी बातचीत का जो उन्होंने मीडिया से की है उसके एक मायने और निकाले जा सकते हैं रवि। पॉइंट नंबर 1 तो ये कि वैसे वो दिल से राजस्थान छोड़ना नहीं चाहते। दूसरा ये भी कि अगर किसी टेक्निकल पॉइंट से ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये जिम्मेदारी भी दे दे और वो मैं संभालता रहूं, तो वो उसके लिए अपने लिए सबसे ज्यादा मुफीद मानते हैं। मतलब दोनों तरफ बातें जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए 24 तारीख से कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है।
सिर्फ 2 से 3 दिनों का समय रह गया है, जिसके बीच में कांग्रेस की तरफ से हाईकमान की तरफ से तय करना होगा कि उनका उम्मीदवार कौन होगा। शशि थरूर दिल्ली में है, अभी कुछ देर पहले कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचे और इलेक्टोरल रोल की पूरी लिस्ट वो देख रहे हैं। अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं और अभी चूंकि बारिश हो रही है दिल्ली में, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि उनकी बैठक हो सकती है, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि करीब 2 बजे के बाद उनकी बैठक कांग्रेस से सोनिया गांधी से होगी। लेकिन संकेत जरूर दिए गए हैं, क्योंकि कुछ देर पहले राजस्थान से जो कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक, उनकी मुलाकात हुई थी। पहले मुकुल वासनिक का भी नाम चल रहा था कि वो अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब सूत्र ये बता रहे हैं कि अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ 2 ही नाम होंगे। एक नाम शशि थरूर, जो अभी कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद है। ठीक है रवि आप मेरे साथ बने रहें। मुझे ये बताया जा रहा है कि हमारे सहयोगी शंकर आनंद ने भी सीएम अशोक गहलोत से न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव बातचीत की। एक बार वो देख लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद यहाँ पर देखा जा सकता है उनका काफिला यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ, और यहाँ से वो अब सीधे राहुल गांधी से मिलने जाएंगे। और जिस तरह से बाकायदा आज दिल्ली में तमाम समीकरण पे जो जिस तरह से कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के मसले पर चर्चा हो रही है, उन तमाम मसलों पर चर्चा करने के बाद फिर वो आज इनका कोची भी जाना है, केरल में जाएंगे और केरल में वहाँ पे तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। आज एयरपोर्ट पहुँचने के बाद यहाँ पर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जो, उन्होंने आज कई मसलों पे खुल करके आज चर्चा किया। और मंत्री या दोनों पद को लेकर भी जो भी आदेश दिया जाएगा, पार्टी का आदेश उनके लिए सर्वोपरि होगा और उस आदेश को आगे मानेंगे। और कहा जा सकता है कि तमाम जो राजनीति से संबंधित तमाम मसलों पर आज वो काफ़ी खुल करके बातचीत कर रहे थे। हालांकि सचिन पायलट से भी संबंधित मसलों पर भी सवाल पूछे गए। जिम्मेदारी क्या मिल रही है? चुनाव ओपन है, कोई लड़ सकता है उसको। दोनों पद भी आप संभाल सकते हैं। मैंने कहा ना आपको, अभी जो मैंने कहा वही बात है। मेरे लिए अब जो है, मेरा बस चले मैं एक पद भी नहीं संभालूं, मैं राहुल गांधी के साथ यात्रा करूं। मैंने बता दिया आपको। बाकी जो जिम्मेदारी है तो वो निभाएंगे, चाहे राजस्थान की हो चाहे यहाँ की हो। चुनाव है तो ओपन है सबके लिए। यहाँ कोई 2 पद, एक व्यक्ति 2 पद लागू नहीं होता फॉर्मूला यहाँ पर। सर, निश्चित तौर पे जिस तरह से उन्होंने खुल करके न्यूज़ 18 से बातचीत किया और उन्होंने इस बात में भी कहा कि जो भी जिम्मेवारी मिलती है, चाहे 1 पद की बात हो या 2 पद की बात हो, तमाम मसलों को वो खुल के निभाएंगे। और पहले भी राजनीति में जो भी पार्टी का आदेश हुआ उसको निभाते भी रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और रवि सिसोदिया हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। तो रवि, शंकर आनंद से अशोक गहलोत ने कहा कि इन चुनावों में वो 2 पद वाला फॉर्मूला लागू नहीं होता है। तो देखिए, जो मैं आपसे सवाल मैंने आपसे पूछा था कि आला कमान जब इनसे ये कह रहा है तो वैसे तो ये कोई खास इच्छुक नहीं है राष्ट्रीय राजनीति में आने के, लेकिन अगर आने की संभावनाएं बन रही हैं तो वो राजस्थान भी छोड़ना नहीं चाहते। ये पॉइंट उन्होंने अपनी तरफ से आला कमान के सामने रखा होगा। अब अगर अशोक गहलोत खड़े होते हैं तो देखना होगा आला कमान ने उनकी रिक्वेस्ट को कितना कंसीडर किया है, क्योंकि कोची भी जाएंगे, राहुल गांधी से मिलेंगे, वहां सचिन पायलट भी हैं राहुल गांधी के साथ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो आज दिन भर रह सकता है। बिल्कुल, देखिए जो संकेत दिए हैं, जिस तरह से न्यूज़ 18 से बात की थी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने और ये कहा है कि एक व्यक्ति एक पद का जो फॉर्मूला है वो लागू नहीं होगा, तो वो इशारा है, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ जरूर है कि अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो ऐसे में वो चाहें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कुर्सी भी उनके पास ही रहे। दूसरी तरफ जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि आज इसलिए भी अहम हो सकता है क्योंकि अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे हैं, आज उनकी मुलाकात हुई है कांग्रेस आला कमान से कुछ देर के बाद, और उसका देर शाम कोचिन जा सकते हैं। कोचिन में सचिन पायलट पहुंचे हुए हैं। सचिन पायलट कल दोपहर की फ्लाइट से कोचिन गए थे, आज उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और उसके बाद जो बयान भी वहाँ से आ रहे थे। तो ये जरूर इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अशोक गहलोत जो जिनको मनाया जा रहा था पहले कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े, क्या उनकी शर्तें मानी जा रही हैं, उन्होंने अपनी तरफ से क्या शर्तें रखी हाईकमान के सामने, क्या बातें रखी हैं। क्योंकि सबसे अहम चीज़ निकल के आई कि अगर वो राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हैं तो ऐसे में वो कोशिश करें कि उनका कोई खास आदमी होगा जो वहाँ के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले, और नहीं तो जिस तरह से जो उदयपुर डिक्लेरेशन हुआ था उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि एक व्यक्ति एक पद का जो फॉर्मूला है वो कांग्रेस में लागू होना चाहिए, और उसके बाद जो संकेत दिए गए हैं तो ये उहापोह की स्थिति जरूर है। तस्वीर 1 से 2 दिन में साफ हो जाएगी, लेकिन 24 तारीख से जो नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है उससे पहले ये जरूर कहा सकता है कि अभी स्थितियाँ लेकिन इंटरेस्टिंगली देखिए चर्चाएं इस बात पर भी चल रही हैं कि क्या कांग्रेस ने अपने प्लान बी के तौर पर शशि थरूर को तैयार खड़ा रखा है, या फिर शशि थरूर का वो खुद का प्लान ए ये है कि अगर राहुल नहीं खड़े होते तो जो भी खड़ा हो उसके अगेंस्ट में खड़ा होऊंगा। देखिए, शशि थरूर के बारे में पहले आप जान लीजिए कि शशि थरूर G23 का हिस्सा रहे हैं और पहले दिन से उनकी तरफ से जो मांग थी, उन्होंने कहा था कि चुनाव निष्पक्ष हो। कुछ दिनों पहले भी उन्होंने ट्वीट किया था, जब उन्होंने परसों सोनिया गांधी से मुलाकात की उससे पहले उन्होंने ट्वीट किया था और कहा था कि कई
जो ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ से उनको समर्थन मिल रहा है। सवाल जरूर खड़ा होता है कि शशि थरूर उस केरल से आते हैं जहाँ से राहुल गांधी सांसद हैं, तो ऐसे में क्या उनको वहाँ का समर्थन मिलेगा, क्या केरल की यूनिट उनको समर्थन देगी, क्योंकि कम से कम 10 इलेक्टोरल जो 10 प्रोपोजर है उनकी जरूरत पड़ेगी, और केरल से वो सांसद हैं, केरल से राहुल गांधी भी सांसद हैं। तो अगर वो कांग्रेस अध्यक्ष की सहमति के बिना चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से सोनिया गांधी की सहमति के बिना अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि उनके साथ कौन खड़ा होता है, क्योंकि वो G23 के सदस्य माने जाते रहे और उन्होंने कई बातें उठाई थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो मेंबर उसका चुनाव होना चाहिए, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके चुनाव होने चाहिए, जो डेलीगेट्स उनको चुनाव होने चाहिए। लेकिन आपको याद होगा राजस्थान की तरफ से हो चाहे कई अन्य राज्यों की तरफ से कहा गया कि CWC मेंबर का चुनाव कांग्रेस अध्यक्ष करेंगी, PCC डेलीगेट्स का चुनाव कांग्रेस अध्यक्ष करेंगी, और जो प्रदेश अध्यक्ष उसका चुनाव कांग्रेस अध्यक्ष करेंगी। तो जो इनकी मांग थी G23 के सदस्यों की, उस मांग का क्या हुआ? इसीलिए शशि थरूर चुनाव लड़ना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, जो पारदर्शिता की बात हो रही है, वो कितनी पारदर्शिता है, क्योंकि उन्होंने एक चीज और है रवि, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और यात्रा का बड़ा टाइट स्केड्यूल है जिसे वो फॉलो कर रहे हैं। अब खुदा ना खास्ता अगर उनकी तबीयत नासाज होती है तो उस स्केड्यूल में शायद थोड़े बहुत चेंजेस हों, लेकिन अगर तबीयत खराब नहीं होती है तो उस स्केड्यूल पर चिपकना चाहेंगे। और अगर यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए फॉर्म भरना है या अप्लाई करना है तो वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा को इसके लिए बीच में कुछ देर के लिए रोक कर दिल्ली आते हैं, नहीं आते, इसकी संभावनाएं कितनी हो सकती हैं? मेरे ख्याल से तो नगण्य, फिर भी आपको क्या लगता है? देखिए स्पष्ट कर दूं कि कल कांग्रेस के एक वरिष्ठ सूत्रों ने बताया था कि राहुल गांधी यात्रा कंटिन्यू करेंगे, 30 तारीख तक वो नहीं आ रहे। 24 तारीख से 30 तारीख तक नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है, जो मधुसूदन मिस्त्री जो कि कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति के चेयरमैन हैं, उन्होंने स्पष्ट किया था कि अगर किसी को नामांकन करना होगा तो ऐसे में उनको फिजिकली आना पड़ेगा। तो अगर राहुल गांधी को नामांकन करना होगा तो उन्हें दिल्ली आना पड़ेगा। लेकिन सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी दिल्ली नहीं आ रहे, 30 तारीख के बाद उनका आने का कार्यक्रम हो, क्योंकि 30 तारीख के बाद जब ये यात्रा कर्नाटक में चली जाएगी तो उस दौरान 2 दिन का ब्रेक है, उस ब्रेक के दौरान वो दिल्ली आ सकते हैं। तो नामांकन की जो प्रक्रिया है, जो नामांकन की तारीख है 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, उस बीच राहुल गांधी दिल्ली में नहीं रहेंगे तो ये माना जा रहा है कि वो नामांकन नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उनको मनाने की कोशिशें तेज हैं और वो चाहते हैं कि उनको मनाया जा सके। जहाँ तक अभी की जो स्थितियाँ हैं, अभी की स्थितियों में ये जरूर कह सकते हैं कि अभी वो मानने को तैयार नहीं है, और जो लड़ाई देखने को मिलेगी वो शशि थरूर बनाम अशोक गहलोत ही होगी। जी चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखें। तो तमाम सरगर्मियां तेजी से चल रही हैं, बढ़ती भी जा रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इससे पहले विधायक दल की बैठक में एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए आलाकमान से बात करेंगे, राहुल को भी मनाने की कोशिश करेंगे। गहलोत के मुताबिक अगर राहुल नहीं माने तो आलाकमान अगर कहता है तो वो चुनाव लड़ेंगे। को नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं तो 26 ने नॉमिनेशन फाइल कर भी ले सी तो हाल हो काई गयो, हाल हो तो बादो काई है यार। अशोक गहलोत राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के सबसे बड़े पक्षधर पार्टी के सीनियर नेताओं में से एक हैं और जिन पर सोनिया गांधी को भरोसा भी है। एक बार फिर राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के लिए मनाने में जुट गए हैं। पार्टी आलाकमान से बात तो कर ही रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को इसके लिए मनाने के लिए कोच्चि भी जाएंगे। दरअसल कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर राहुल गांधी नहीं माने तो अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर सकते हैं और विधायक दल की बैठक में अशोक गहलोत के दिए बयान के मायने भी निकाले जा रहे हैं। मसलन कांग्रेस के संकट मोचक अशोक गहलोत ने प्लान भी तैयार कर लिया है। संभावना नंबर 1, राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के लिए राजी करेंगे, पार्टी आलाकमान से भी बात करेंगे, राहुल की सहमति के बाद अध्यक्ष बनाए जाने का ऐलान है। संभावना नंबर 2, राहुल के ना के बाद खुद लड़ेंगे चुनाव, अध्यक्ष पद के लिए जल्द ही भरेंगे नामांकन, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए लड़ेंगे चुनाव। जयपुर में विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये भी साफ कर दिया कि अगर आलाकमान का आदेश हुआ तो राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ ही साथ कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी संभालेंगे। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का फॉर्म भरेंगे नहीं भरेंगे, क्या होगा, ये सब बात अशोक गहलोत जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, कांग्रेस आलाकमान आपस में बैठकर तय करेगा। लेकिन उन्होंने तो खुद विधायकों को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर मैं दिल्ली गया और फॉर्म भरा तो जरूरत पड़ी तो सभी विधायकों को दिल्ली आना पड़ सकता है। वो बात इन्होंने कही, लेकिन भरना नहीं भरना ये तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यदि मैं फॉर्म भरता हूँ
तो वो तो जब डायरेक्शन होगा पार्टी का, वो तो मानते आए हैं, तब ये कंडीशन बनेगी ना, वो तो सारे बाद में फ्यूचर में तय होगा। हालांकि अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। शशि थरूर भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। हालांकि केरल कांग्रेस उनका समर्थन करने के मूड में नहीं है। इस सब के बीच अशोक गहलोत का कोच्चि जाना, राहुल गांधी के साथ मीडिया के संबोधन का प्लान, फिर 23 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा को एक दिन के लिए स्थगित करना और राहुल गांधी के दिल्ली आने की खबर के कई मायने हैं। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए सचिन कुमार की रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। Many state PCCs have already passed resolutions asking that Rahul ji should reconsider his decision to run for the Congress president's post. It is his decision, but the sentiments of the Congress leaders has been conveyed to the AICC. The final call will be taken by the leadership. 24th is when the nominations of the Congress presidents start, up till 30th. We'll have to wait and see who files for those nominations and what the electors decide. It is the only party, Congress, which has elections like this. We'll have to wait for 2 or 3 days to see how things develop. Like Mr. Jairam Ramesh has said, anybody who is keen to fight elections can file nomination. It's a very open and transparent process. So let's wait for a few days to see who all actually filed the nominations. और प्रताप सिंह खाचरियावास ने सीएम गहलोत की ओर से चलाई गई योजनाओं की तारीफ की और बीजेपी पर निशाना साधा। इस बात को जानते हो कि जिस आदमी ने फ्री दवा योजना दी, मॉडल बनाया राजस्थान को, और चिरंजीव बीमा योजना लेकर आया, ये बात तय है कि बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन 1 करोड़ घरों में आज भी, ये तो अशोक गहलोत का ही मॉडल है। अब जाना तय हो गया, वो हो गया। ये जो प्रेस के लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, बहुत जल्दीबाजी है, क्योंकि आपके साथ तो दिक्कत ये हो गई कि आपको तो राजनीति अंदर की चाहिए, क्या होने वाला है कांग्रेस में। तो कांग्रेस को तो मजबूत होते हुए पूरा देश देखना चाहता है। सब जगह चर्चा एक ही है, राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या अशोक गहलोत अध्यक्ष बनेंगे। अध्यक्ष बनेंगे तो उसके बाद राजस्थान का क्या होगा। राजस्थान में तो हमेशा अच्छा ही हुआ, राजस्थान का भी अच्छा होगा। इसलिए कल जो हमारी मीटिंग हुई उसमें तो अशोक गहलोत जी ने साफ कह दिया कि मैं थासू दूर को नहीं, तो इतना खुल के कह दिया और साफ बात कह रहे हैं कि मैं तो प्री बजट की तैयारी कर रहा हूं। और राजनीति में कोई एक दिन में 1 घंटे में सारे फैसले नहीं हो जाया करते, ये बात आप मानकर चलना। राजस्थान में आप जानते हैं कि कितने जबरदस्त संकट आए और उसके बाद सरकार बची। ऐसे में राजस्थान तो केंद्र के आंख की किरकिरी है, केंद्र सरकार और बीजेपी खुद डरी हुई है राजस्थान की सरकार से। और सीएम गहलोत को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री जी के 2 तरफ काम हमेशा करने की आदत है। पहले अपनी सरकार को बचाने में लगे रहते हैं, राजस्थान के आवाम की चिंता नहीं की। अब इतनी बड़ी जुम्बारी के बाद वो ये सारा काम 3 काम एक साथ कर लेंगे, इसकी संभावना मुझे कम नजर आती है। मैं कोई राजनीतिक और कांग्रेस का पंडित नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ, पर मुझे आभास जो हो रहा है उसके बारे में मैंने बताया। क्या आपको लगता है कि जो पार्टी आला कमान जो सोचेगी वो उनके फेवर में नहीं जाएगा? मैं समझता हूँ कि एक पैकेज जो बहुत पहले, जिसने जब सरकार बची थी तब आला कमान के बीच में, सचिन पायलट जी के बीच में और अशोक गहलोत जी के बीच में हुआ था, अब उसी को इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति सारी साफ होने लगी। गद्दी छोड़नी पड़ेगी आपको लगता है गहलोत साहब को? 2-2 पदों पर रहना, आज तक मैंने कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा किसी बड़ी पार्टी का देखा नहीं जो 2 पदों पर रहे, इसलिए संभावना ऐसी की कि दूसरा पद छोड़ना पड़ेगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। कोटा से खबर है, आत्मदाह मामले में अपडेट है। आत्मदाह मामले को लेकर कलेक्ट्रेट में आज जमकर हंगामा हुआ। मृतक की जो पत्नी है उन्हें कड़ी सुरक्षा में पुलिस ले गई, मीडिया से मिलने नहीं दिया। पुलिस और मीडिया कर्मियों में इसी बात को लेकर बहस हुई, धक्का मुक्की की भी बात सामने आ रही है, झड़प की स्थिति बनने की बात सामने आ रही है। दरअसल पीड़ित परिवार के मांगों पर सहमति नहीं बनी है। पीड़ित परिवार की मांग है 60 लाख रुपए मुआवजा और नौकरी। अब देखिए, आज मृतक राधेश्याम का अंतिम संस्कार भी होना है, लेकिन ये जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है उसे लेकर अभी कुछ भी कंफर्म कह पाना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि सहमति नहीं बन पाई है। दूसरी ओर बीजेपी इसमें प्रदर्शन की राह ढूंढ रही है और पुलिस प्रशासन लगातार समझाइश के प्रयास कर ये आज करवाना चाहता है कि आज मृतक का अंतिम संस्कार हो जाए। फिलहाल जो नयापुरा थाना परिसर है वो छावनी में बदल चुका है। सुबह से ही आने जाने के लिए रास्ते को बंद भी वहां पर कर दिया गया, एहतियातन आशंकाओं के मद्देनजर। सहयोगी ओम प्रकाश मेरे साथ हैं। ओम प्रकाश, क्या अपडेट्स हैं?
जी अभी तक ये कहा जा सकता है कि सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन क्योंकि मृतक की पत्नी को ये पुलिस और जो प्रशासनिक अधिकारी, ये पता नहीं क्या है कि वो मीडिया से बातचीत नहीं करना देना चाह रहे थे और बंद कमरे में हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में वार्ता रही, लेकिन सफल वार्ता अभी नहीं कहा जा सकता। समझाइश पूरी तरह से हुई नहीं है। 60 लाख रुपए के मुआवजे, नौकरी देने जैसी कई तरह की मांगे। लेकिन पहले सुबह ओम प्रकाश आप बता रहे थे कि जो पीड़ित परिवार है उनके घर पर बातचीत चल रही है, फिर वहां से उठकर ये कलेक्ट्रेट तक बातचीत एक कमरे में आ गई, ये क्या था? एक मानवता पर एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जब मृतक का शव वहां पड़ा है और उनकी पत्नी का रो रो का बुरा हाल है और गम के माहौल में वहां पूरे जो परिजन वहां बैठे हैं, उस बॉडी के आसपास समझाइश का दौर चला जा सकता था, लेकिन मृतक की परिजन जो पत्नी को वह कलेक्ट्रेट में बुलाना एक तरह से कई सवाल पुलिस और प्रशासन पे खड़े होते हैं। हालांकि इस मामले में हमने कलेक्टर से भी बातचीत की, उन्होंने कहा कि कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उनके घर गए हैं, लेकिन जो वार्ता का अंतिम दौर है वो यहाँ कलेक्ट्रेट में जो चल रहा है, इसलिए थोड़ी देर के लिए उनको बुलाया। हालांकि वापस उनको वहां भिजवा दिया, लेकिन अभी तक सहमति पूरी तरह से नहीं बनी और अभी तक ये कहा जा सकता है कि पुलिस का भारी जाब्ता न केवल उनके घर पे के आसपास बल्कि कलेक्ट्रेट और नयापुरा थाना परिसर के आसपास है। बैरिकेड्स लगे हुए रास्ते में, कुछ जगह से बैरिकेड्स खोलने का जो है प्रयास वो भी किया जा रहा है और जो आम जन है उनको भारी परेशानियों का सामना आज करना पड़ रहा है, क्योंकि कलेक्ट्रेट पर सही बात है। देखिए ओम प्रकाश, आप जब ये कह रहे हैं कि एक तरह से अमानवीय चेहरा था, इस तरह से बातचीत के लिए बुलाना, वो भी ऐसे गम के माहौल में, ये बात समझ से परे है। दूसरी ये भी समझ से परे है कि आखिर मीडिया से क्यों छुपाना? अगर आप खुद कह रहे हैं कि वार्ता अपने अंतिम दौर में है, इसका मतलब कि वो सफल होने के करीब है। कोई भी अंतिम दौर की वार्ता असफल होने के करीब तो होती नहीं। और दूसरा ये भी नहीं है कि अब बातचीत खत्म हो गई, अभी भी तो बातचीत वो करेंगे। तो आखिर मीडिया से ये पीड़ित परिवार मिल क्यों नहीं सकता? मीडिया से मिलने के लिए हमने प्रयास किए तो पुलिस का जो जाब्ता था वो उन्होंने रोकने का प्रयास किया। हालांकि उस समय हंगामे के हालात बने और कलेक्टर से हमने सवाल भी किया कि आखिर ये क्या वजह है कि मीडिया से क्यों रोका जा रहा है, लेकिन उन्होंने गोलमाल जवाब देते हुए कहा और मीडिया कर्मियों ने ये जांच का विषय भी रखा कि जिन पुलिस कर्मियों ने मीडिया कर्मियों को वहां उनके से बातचीत करने से रोका गया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए। ये अलग बात है, लेकिन कहीं न कहीं ये बात है कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में पूरी तरह से स्पष्ट कहने से कुछ भी बच रहे हैं कि आखिर क्या वार्ता रही, कहां तक आपकी सहमति बनी, ये तमाम बातें हैं इस मामले में पूरी तरह से लगभग ये कहा जा सकता है कि चुप्पी साध रखी है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी की, आप नजर बनाए रखें।